Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in case of carbon dioxide of Earth's atmosphere disappears, the temperature of Earth's surface would option A increase, option B decrease, option C depend on oxygen concentration, option D remain the same. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड डिसअपियर हो जाता है, जो अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर है, इस पर क्या असर पड़ेगा हमें ये बताना है. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है, इट विल बी ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज द हीटिंग ऑफ अर्थ्स सरफेस. तो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम समझें तो लेट्स से ये है अर्थ की सरफेस एंड दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. अब सन से क्या होता है, यूवी रेडिएशंस आती हैं, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि यूवी रेज आती हैं. अब इन यूवी रेज का कुछ परसेंटेज जो है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब कर लेता है एंड जो अर्थ की सरफेस होती है ये कुछ अमाउंट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट करती है. तो ये क्या करते हैं, एमिट इंफ्रारेड रेडिएशंस. अब ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को अब्जॉर्ब और कैप्चर करने का काम किसका है, कुछ गैसेस का है जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, दे अब्सॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस और ग्रीन हाउस गैसेस फर्दर एमिट बैक करती हैं इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को टू द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ये सरफेस ऑफ अर्थ अगेन वापस से एमिट बैक करती है इन रेडिएशंस को एंड ये साइकिल फर्दर कंटिन्यू होती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इवेंचुअली जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है ये इंक्रीज हो रहा है और इस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं वो गैसेस कौन कौन सी हैं, दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2, मीथेन विच इज CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स which is CFC and nitrous oxide which is N2O. अब सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूटिंग गैस है फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट वो है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 60%. अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, क्योंकि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो है अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस और अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस इस अर्थ के एटमॉस्फेयर से चली जाती हैं इन द एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो चिली हो सकता है, यानी कि बहुत ठंडा एटमॉस्फेयर हो सकता है अर्थ का और अर्थ का टेम्परेचर जा सकता है टू -18 डिग्री सेल्सियस. तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड डिसअपियर हो जाता है तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से डिक्रीज हो जाएगा. अब हमारे पास जो ऑप्शन है हम वो ऑप्शन देखें तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी. ऑप्शन ए रॉन्ग होगा बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की डिसअपियरेंस से अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज. ऑप्शन सी भी रॉन्ग है बिकॉज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन पर अर्थ का टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ऑन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज अर्थ का टेम्परेचर इन गैसेस के डिसअपियर होने से सेम नहीं रहेगा. हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.